अच्छा, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फिजिकल स्टोर को, जो कि पिछले सेशन के अंदर रह गया था। ऑनलाइन स्टोर को हमने डिस्कस कर लिया कि अगर हमारा ऑनलाइन स्टोर है उसकी बेसिस के ऊपर हम किस तरीके से कस्टम कन्वर्जन से मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकते हैं। अब हम थोड़ा फिजिकल स्टोर को डिस्कस करते हैं। अच्छा, आज से अब जो एड्स के सेशंस हैं ये फेसबुक एड्स के, वो मैं डेली बेसिस के ऊपर अपलोड करूंगा सुबह 9 से 10 के दरमियान, क्योंकि अभी तक जो पेस था कोर्स का वो बहुत स्लो था, क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि एयर चेंज हो जाए। तो अब मैं इंशाल्लाह डेली बेसिस के ऊपर मैक्सिमम कंटेंट अपलोड करूंगा, और मेरी कोशिश ये होगी कि अगले 10 से 15 दिनों के अंदर ये कंप्लीट कर दूं मैं कोर्स को। और अब हम लोग आगे के जो भी सेशंस करेंगे उसके अंदर एक डेमो वेबसाइट को सामने रखेंगे, और मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप उसको अज्यूम करेंगे ये आपकी वेबसाइट है। उसकी बेसिस के ऊपर आपको प्रोफेशनल वे के अंदर क्या क्या चीजें करनी है जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके, उन चीजों को हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते चले जाएंगे। तो जो बिल्कुल न्यू है, जिनका बिजनेस बिल्कुल नया है, वो फिर साथ साथ परफॉर्म कर लें। जिनका बिजनेस नया नहीं है, ऑलरेडी बिजनेस में एंगेज्ड है, वो फिर उन चीजों को देख लें कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे परफॉर्म किए। तो अगर उन्होंने आगे पीछे की हैं चीजें तो उसको देखकर उन चीजों को परफेक्ट वे के अंदर परफॉर्म करें अपने बिजनेस के साथ, क्योंकि बहुत छोटी छोटी माइनर सी चीजें होती हैं लेकिन उनके इम्पैक्ट बहुत बड़े होते हैं फेसबुक एड्स के अंदर। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं अगर हमारे पास परचेज आ रही है फिजिकल स्टोर के ऊपर। अब जो परचेज मैंने जैसे ऑफलाइन इवेंट्स के अंदर डिस्कस किया था कि आपके पास एक बंदा आया है और उसने आपसे 50,000 रुपए का माल खरीद लिया आके। अब वो बंदा आपके लिए मोस्ट वैल्यूएबल बंदा है, ठीक है, क्योंकि उसने आपसे 50,000 का माल खरीदा है। अच्छा, उसने आपसे 50,000 का माल ना भी खरीदा हो लेकिन आपके स्टोर से बाय किया हो, तो अब आपको ये भी पता लगाना जरूरी है कि जो फेसबुक एड्स के ऊपर आप खर्चा कर रहे हैं वो एक्चुअल में क्या इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं आपकी ओवरऑल सेल्स के ऊपर। अगर आप सिर्फ ऑनलाइन इवेंट्स के ऊपर जा रहे हैं, सिर्फ ऑनलाइन इवेंट्स को आप ट्रैक कर रहे हैं, तो इससे आपको असल इंपैक्ट पता नहीं चल रहा जब तक कि आप ऑफलाइन इवेंट को ट्रैक नहीं कर रहे। अगर आपका स्टोर है तो, अगर आपका स्टोर नहीं है तो फिर तो ये चीज आपके लिए है नहीं। अगर आप फिजिकली भी एग्जिस्ट करते हैं मार्केट के अंदर तो आपका फिर ओवरऑल इंपैक्ट का पता करना आपको बहुत जरूरी, जो कि ऑफलाइन इवेंट से पता होगा। अब यहां पर कस्टम कन्वर्जन आप, जैसे कि इससे पहले आपने वेबसाइट इवेंट सेलेक्ट किया था डेटा सोर्स के अंदर। डेटा सोर्स क्या है कि जहां से आपके पास डाटा आ रहा है। तो ऑनलाइन अगर डाटा आ रहा है तो वो पिक्सल दे रहा है आपको, अगर ऑफलाइन डाटा आ रहा है तो वो डाटा आप फेसबुक को खुद दे रहे हैं एक शीट की सूरत में, जो मैंने आप लोगों को समझाया था ऑफलाइन इवेंट के अंदर कि आप जो ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, नाम, कंट्री, जेंडर, एज, इवेंट नेम, इवेंट टाइम, वैल्यू, करेंसी और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, और भी बहुत सारे परचेज के पैरामीटर्स होते हैं जो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन ये डाटा भी अगर आप डालते हैं तो सफिशिएंट है ये, ठीक है। तो जब हम एक्चुअल में एक फाइल अपलोड करेंगे उसके अंदर और भी कुछ डाटा होगा जो हम डालेंगे। तो अभी यहां पर सिर्फ कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों का क्लियर कर रहा हूं। तो आगे के जो सेशन होंगे उसके अंदर मैं एक सिचुएशन बनाऊंगा पूरी कि ये मेरा स्टोर था और ऐसे ही एक फिजिकल स्टोर था, वहां पे क्या हुआ, उस सिचुएशन की बेसिस के ऊपर मुझे क्या करना चाहिए। तो आगे के सेशंस के अंदर मैं हर सेशन को कोशिश करूंगा कि एक सिचुएशन बनाकर आप लोगों के सामने चीजों को रखूं। अच्छा, खैर, तो अब यहां पर आपने सेलेक्ट कर लिया डेटा सोर्स के अंदर, लेट्स से इन स्टोर परचेजेस। ये एक डेटा सोर्स आपने खुद बनाई है। कैसे बनाते हैं, कैसे अपलोड करते हैं, वो अभी हम सारी चीजें आगे देखेंगे एक एक्चुअल सिचुएशन के ऊपर। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करें अपना। तो आपने डेटा सोर्स के अंदर फेसबुक को बताया कि भाई ये मेरे पास वो लोग हैं कि जिन्होंने मेरे स्टोर से आके माल खरीदा है मुझसे। वो फाइल ये रही है आपकी, इसके अंदर 100 लोग, 200 लोग, जितने भी आपके स्टोर से आके माल खरीद रहे हैं या स्टोर से नहीं भी आके खरीद रहे, आपको फेसबुक से बाहर ऑर्डर कर रहे हैं। वो आपको वेबसाइट पे ऑर्डर नहीं कर रहे, वेबसाइट से बाहर ऑर्डर कर रहे हैं। तो वो एक पूरी लिस्ट आपने अपलोड की और उस अपलोड करने के बाद उसको नाम दे दिया इन स्टोर परचेजेस का। फॉर एग्जांपल यहां पर आपने अपना इवेंट सेलेक्ट कर लिया कि भाई मेरा परचेज इवेंट है। यहां पर वैल्यू के अंदर आपने दे दिया वैल्यू इक्वल्स टू 50,000, ठीक है। अब यहां पर ये वो वाले लोग हैं कि जिन्होंने 50,000 का माल आपसे खरीदा है। यहां मैं लिख देता हूं 50 के बायर्स रख लेते नाम इसका, और इसको आप कर देंगे डन। अब ये आपने कस्टम कन्वर्जन बना ली अपने फिजिकल स्टोर की बेसिस के ऊपर या ऑफलाइन एक्टिविटी की बेसिस के ऊपर। तो अब इस कस्टम कन्वर्जन के अंदर यहां भी आपको 0 दिखा रहा है।
अब जब आप ये फाइल अपलोड करना शुरू करेंगे और यहाँ से डाटा जब आप फेसबुक को पहुंचाना शुरू करेंगे तो ये कस्टम कन्वर्जन का नंबर बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि इससे पहले हम जब ऑनलाइन कन्वर्जन को देख रहे थे कस्टम कन्वर्जन, तो उसके अंदर आपकी वेबसाइट के ऊपर जो इवेंट्स फायर हो रहे थे उसकी बेसिस के ऊपर डाटा यहाँ पे बढ़ रहा था। लेकिन जहां पर अब जो डाटा बढ़ेगा ये आपके जो ऑफलाइन इवेंट्स जो आप फेसबुक को दे रहे हैं उसकी बेसिस के ऊपर बढ़ता चला जाएगा। अब इससे आप ओवरऑल इम्पैक्ट कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि यार ओवरऑल मेरे जो एड्स के ऊपर मैं स्पेंडिंग कर रहा हूँ फेसबुक की उसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। मतलब हो सकता है 80% लोग आपकी वेबसाइट से खरीद रहे हैं, 20% लोग बाहर से खरीद रहे हैं, 30% लोग बाहर से खरीद रहे हैं, तो उनकी भी ट्रैकिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक तो ट्रैकिंग यहाँ पर फेसबुक आपके उस डेटा सोर्स की बेसिस के ऊपर करती रहेगी। जैसे यहाँ पर हमने ये इन स्टोर परचेजेस थी, ये एक डेटा सोर्स थी। ठीक है, अब इसकी बेसिस के ऊपर यहाँ पर अब आपके एड्स के ऊपर फेसबुक खुद से ट्रैकिंग कर रही है कि ये जो डेटा सोर्स आपने इसको दिया है, फॉर एग्जांपल ये एक ईमेल दिया है, ये फोन नंबर दिया है, कंट्री है, फुल नेम है, इसकी बेसिस के ऊपर कौन से ऐसे लोग थे जो इस एड के साथ या इस एडसेट के साथ जिनका इंटरेक्शन हुआ था, तो वो फेसबुक आपको अलग दिखा देगी। अब आपने ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो आपके सामने कैसे आया कि ये एक आपकी कस्टम कन्वर्जन बनी हुई है कि जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं कि जिन्होंने आपसे 50,000 का माल खरीदा है। और यहां पर आपको इस कैंपेन के अंदर सिर्फ वो कस्टमर नजर आएंगे, उस कस्टमर्स का डाटा नजर आएगा कि जिन्होंने आपसे 50,000 का माल खरीदा है लेकिन इस एड को देख के खरीदा। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके सामने एक नंबर है 100 और यहाँ पर आपके सामने एक नंबर है 70, तो अब आपको पता चल गया कि हाँ यार मेरा ये जो ऐड है इसकी वजह से 70 लोगों ने आके मेरे स्टोर से माल खरीदा था, तो उसका परचेज जो उन लोगों ने किया वो फेसबुक ऐड की वजह से किए। और बाकी जो 30 लोग थे उन्होंने परचेज आपको नहीं पता किस वजह से किए, हो सकता है वॉक इन कस्टमर्स होंगे या आपको पहले से जानते होंगे, उनका ऐड से कोई लेना देना नहीं था फेसबुक के। तो इस चीज का आपने अंदाजा लगा लिया, तो इससे आपको क्या पता चला कि हाँ यार मेरे एड्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, ओवरऑल उनका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है कस्टमर्स के ऊपर मेरे। ठीक है, तो ये थी कस्टम कन्वर्जन। अगर आपके पास ऑफलाइन एक्टिविटी हो रही है आपके बिजनेस के साथ, चाहे वो स्टोर के ऊपर हो रही है, चाहे स्टोर से बाहर आपकी वेबसाइट से बाहर कहीं भी कोई ऑफलाइन एक्टिविटी हो रही है कि जिसको फेसबुक खुद ट्रैक नहीं कर सकता, उसके लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं कस्टम कन्वर्जन का। तो हम किसी एक बिजनेस को अब अगले सेशन के अंदर जब हम सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे तो एक स्टोर के ऊपर क्या सिचुएशंस बन सकती हैं ऑफलाइन एक्टिविटी की, उन एक्टिविटीज को फिर हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे, फाइल्स को अपलोड करेंगे, उसकी बेसिस के ऊपर और फिर चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो ये थी कस्टम कन्वर्जन्स ऑनलाइन ऑफलाइन। अब जो नेक्स्ट सेशन है उसके अंदर अब हम लोग पिक्सल को अटैच करेंगे और फिर सारी चीज़ें एक सिचुएशन बनाकर